ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कर्मा, एक्सपोजर एंड अब्जॉर्ब डोज। पहले तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कर्मा, एक्सपोजर एंड अब्जॉर्ब डोज है क्या। हेल्थ एंड मेडिकल फिज़िक्स में या रेडिएशन थेरेपी में जब भी आपको अब्जॉर्ब डोज की बात होगी, अब्जॉर्ब डोज का मतलब ये है, ये वो वाली डोज है जो उस पेशेंट ने या उस ऑर्गन ने अब्जॉर्ब कर ली है, उसको मिल गई है जिसने उसके ऊपर इफ़ेक्ट करना है। एक्सपोजर आपके पास वो चीज़ होगी कि कितनी रेडिएशन उसके अंडर वो बंदा आया है। ज़रूरी नहीं है कि वो जितनी रेडिएशन के अंडर वो बंदा आया है वो सारी की सारी उसके उस पोर्शन पे या उस ऑर्गन पे चली जाएगी। जैसे आप फ़र्ज़ करें बारिश हो रही है, तो वो जो सारी बारिश है वो आपका एक्सपोजर है। तो आप बारिश में निकल रहे हो, वो आपका एक्सपोजर है। तो अब उसमें निकलने के बाद आप कितने ज़्यादा गीले होते हो, वो आपकी अब्जॉर्ब डोज आ जाएगी। तो कर्मा हमारे पास सिंपल अगर वर्ड्स में आपने इस चीज़ को डिफ़ाइन करना हो, कर्मा जब चार्ज कोई किसी मटेरियल को आपने एनर्जी दी है, उसके बाद उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, रिलीज्ड काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम कर्मा कहते हैं। और साइंटिफिक टर्म में द क्वोशंट ऑफ DE ये काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जिस भी मटेरियल में से जितनी काइनेटिक एनर्जी निकली है उन पार्टिकल्स की, इनिशियल उस सब का सम, बाद में वो क्या होती है वो सेपरेट चीज़ है। जो इनिशियल थी उसका सम, और DM जिस मटेरियल में वो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं ये उसका मास है। तो क्वोशंट DE बाय DM ये हमारे पास कर्मा होगा साइंटिफिक टर्म में। लेकिन सिंपल वर्डिंग में अगर आपने समझना है वो क्या है, वो है कि काइनेटिक एनर्जी जब चार्ज सिंपल मटेरियल में आपने चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी रिलीज़ होगी वो कर्मा है। तो कर्मा के उसको हम DE बेस में TR डिवाइडेड बाय DM यूनिट जो हैं इसके डोज़ के अब जो आप भी रेडिएशन दे रहे हो, जो भी डोज दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो उसके जैसे ही हैं, जूल पर kg। द नेम ऑफ इट्स SI यूनिट इज़ ग्रे। ये आपको मैंने पिछले टॉपिक्स में बताया डोज़ के लिए, अगर यूनिट इसका डोज़ के इक्वल है तो इसका यूनिट का नाम भी डोज़ के इक्वल है। फॉर अ फोटोन बीम ट्रांसवर्सिंग अ मीडियम, कर्मा एट अ पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोन एनर्जी फ्लुएंस एंड इज़ गिवन बाय। अब फोटोन आप कोई एनर्जी किसी मटेरियल को दे रहे हो, उसको एनर्जी दे के उसमें ब्रेकेज करके उसमें चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर कोई फोटोन बीम यूज़ करके आप किसी मीडियम में चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पे जो कर्मा होगा, चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोटोन एनर्जी की। तो जिस एनर्जी की आप फोटोन दे रहे हो किसी पॉइंट पे, उससे जो चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकल रही है वो उस फोटोन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वो K इज़ इक्वल टू साई म्यू बेस TR ओवर रो। अब ये आपको मैंने where mu TR over rho is mass energy transfer quotient for the medium averaged over the energy fluence spectrum of photons। अब ये पिछले आपको मैंने इससे बताया है कि ये क्वोशंट है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, म्यू एन हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्वोशंट है कि पहले तो हमने देखना है एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है उसने आगे उतने चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं, उतना कर्मा मिलेगा हमें। The product of energy transfer quotient and 1 minus G, where G is fraction of the energy of secondary charge particles। secondary charge particles हमारे पास वो पहले तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल्स आपके पास वो हैं जो डायरेक्ट आपने फोटोन एनर्जी दे के प्रोड्यूस की है। लेकिन अगर आपने एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा अगर दे देते हो तो सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स वो प्रोड्यूस होते हैं आपके पास जो नेक्स्ट उन चार्ज पार्टिकल्स से प्रोड्यूस होते हैं। कि पहले तो आपने एनर्जी से चार्ज पार्टिकल बनाए, लेकिन बाद में वो चार्ज पार्टिकल्स भी आगे मज़ीद चार्ज पार्टिकल बनाने लग पड़ते हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्वोशंट हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र क्वोशंट ऑप्शन, और उसके बाद 1 माइनस G, और G हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स की, तो वो हमारे पास हो जाएगा म्यू TR 1 माइनस G। अब यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्वोशंट 1 म्यू EN ओवर रो,
ये हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोशेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हम यहाँ पर डोजीमीट्री में मेन काम हम यही कर रहे हैं कि जितनी भी डोज़ आपने दी है किसी ऑर्गन को, उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें डिसाइड करना है कि किस ऑर्गन के लिए कौन सी डोज ज़रूरी होगी, उसकी कितनी अमाउंट ज़रूरी होगी, या कितनी देर के लिए उसको देना चाहिए जो हमारे लिए डेंजरस ना हो। क्योंकि हमने क्या करना है कि हमने उतनी अमाउंट देनी है जितनी वो ऑर्गन को या उस कैंसर को ठीक कर दें। हम उससे कम भी नहीं रख सकते, ना ही हम उस लिमिट से ज़्यादा रख सकते हैं। मतलब हमने एक थ्रेशोल्ड लिमिट फाइंड करनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट फाइंड करनी है। तो इसलिए हमारे पास ये अब्जॉर्प्शन कोशेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अ क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट इन प्रिडिक्टिंग बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, जब आपके ऑर्गन में अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा रेडिएशन दे दी है, डोज दे दी है, तो उसने आपके हेल्दी सेल्स को भी चेंज करना शुरू कर देना, आपके डीएनए को चेंज करना शुरू कर देना जो हेल्दी है। जो कैंसर वाला है उसको तो डिस्ट्रॉय करना ही करना है। तो इसलिए आपके बॉडी के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को भी डिटर्मिन करने के लिए आपका ये कोफिशिएंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर उसी चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो आपको मैंने यहाँ चीज़ बताई है उसको किया हुआ है कि म्यू टी आर इसको इसके इक्वल किया हुआ है, where mu En over rho is average mass energy absorption coefficient and G is the average fraction of electron energy lost to radiative process. Therefore, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर कर रहे हैं या पॉजिट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी, अब सेकेंडरी जब पार्टिकल बनाएंगे, कोलिजन होंगे उसमें, वो कोलिजन पहले फोटॉन्स पार्टिकल्स बनाते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन से, उसके बाद नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल्स, मज़ीद चार्ज सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं कोलिजन से। तो यहाँ पर वो हम फ्रैक्शन को काउंट करेंगे जो सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स बनाने में उसने एनर्जी लॉस की है। तो कर्मा हमारे पास बन जाएगा साई म्यू ई एन ओवर रो डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी। A major part of initial kinetic energy of electron in low atomic number materials is expended by inelastic collisions with atomic electrons. अब दो तरह से चार्ज पार्टिकल्स हो रहे हैं या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक तो हमारे पास मिल रही है एब्जॉर्प्शन से, कि जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उससे काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है। दूसरी, उसके बाद जो एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे पास मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो जो लो हमारे पास एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल होते हैं जैसे एयर, वाटर या सॉफ्ट टिश्यूज़, तो उसमें हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है वो इनेलास्टिक कोलिजन्स की वजह से होती है, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स करते हैं सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स बनाते हुए। ओनली अ स्मॉल पार्ट इज़ एक्सपेंडेड इन द रेडिएटिव कोलिजन्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। कर्मा कैन दस बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। कर्मा क्या है, दोबारा से रिपीट बताऊँ, याद कराऊँ कि कर्मा हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ है किसी मीडियम में जब उसमें हम उसको एनर्जी देते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो 2 पार्ट हैं। एक तो एनर्जी हमें मिल रही है कोलिजन्स की वजह से, जो चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नेक्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ या एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करके काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा रेडिएटिव प्रोसेस है, जो हम फोटॉन्स दे रहे हैं उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। वेर ये हमारे पास कोलिजन वाला की है कर्मा है, ये हमारे पास रेडिएशन प्रोसेस वाला है। तो ये हमारे पास अब आगे इनको हम इक्वेशंस में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें ये कौन कौन से, ये जी क्या है या म्यू एन क्या है, ये आपको ऊपर मैंने रिपीट कर दिया है। दूसरा, अब यहाँ पर आपने ये चीज़ आपको मैंने लिख के भेजी है, आपने अपने जब नोट्स बनाने इसको नीट करने में इस जगह पर ही पहले इसको ऐड करना है, ताकि आप जब दोबारा इस इक्वेशंस को आगे समझने में आपको मुश्किल ना हो।